मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? चलो ठीक है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक दुनिया की तमाम तारीफ़ें उस रब्ब कायनात के लिए ही है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद तलाश करते हैं और उसी से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। अपने नफ्स की शरारतों और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह राह दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई सीधी राह पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ही हमारा माबूद बरहक है। वह अकेला है, तन्हा है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हम्द सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और तमाम मामलों में से बुरे काम दीन में गड़े हुए बिदअत हैं और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। दुरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया कराम पर, खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल औलाद और असहाब पर। सामीन हज़रात, कल हम लोगों ने पॉइंट 24 पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि अल्लाह ताला ही हकीकी दोस्त और मददगार है। अब जिसका दोस्त अल्लाह अज़्ज़ व जल हो उसको मदद के लिए अमूमन क्या होता है, दोस्त से मुराद क्या होता है, जो आप अपनी हर बात अपने दोस्त अहबाब से कह सकते हैं। तो अल्लाह दोस्त है और मददगार भी अल्लाह है। तो अपनी बात अमूमन जो वो बातें जो हम किसी से नहीं कह सकते हैं खालिस अपने दोस्त से कहते हैं, जो आपका सच आपको यकीन होता है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा हमराज है। तो अल्लाह को दोस्त बनाइए, अल्लाह हमराज बनेगा तो आपके राज फाश भी नहीं होंगे और दोस्त हर वक्त बिना मुफ़ायद के आपके साथ खड़ा होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल को आपसे कोई नफ़ा नहीं चाहिए क्योंकि नफ़ा देने वाली ज़ात ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ व जल है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह को अपना हकीकी दोस्त बनाएं, अल्लाह को ही अपना मददगार बनाएं। अब बाज़ लोग इसको भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि हम मदद तो अपने भाई से भी मांगते हैं, अपने बहन से भी मांगते हैं या अपने दोस्त अहबाब पड़ोसियों से मांगते हैं। देखिए, दो तरीके की मदद है, एक आर्जी मदद और एक जो है वो खारजी मदद। आर्जी मदद मतलब आप चीज़ें जो हैं अल्लाह से मांगे, जो इख्तियार अल्लाह के पास है वो अल्लाह ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। और कुछ इख्तियारात अल्लाह ने इंसानों को दिए हैं, लिहाजा इंसान आपकी मदद करता है। मसलन माल, दौलत, घर, औलादें, ये सब चीज़ें अल्लाह ने दी हैं और इसके ज़रिए से दूसरों को मदद करने का अल्लाह ने हुक्म भी दिया है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम सबसे पहले चीज़ें ये जान लें कि मदद का इख्तियार रब्ब कायनात है उन मामलों में जिस चीज़ में कोई और मदद नहीं कर सकता। जैसे हमें बख्श देना, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बख्श सकती सिवाय रब्ब कायनात के। हमें जन्नत में दाखिल कर देना, हमें कौन जन्नत में दाखिल कर सकता है अल्लाह के अलावा? कोई नहीं कर सकता। हमारी गलतियों पे पर्दा डाल देना कौन कर सकता है? अल्लाह
के अलावा दिन में ना जाने कितने झूठ बोलते होंगे हम, न जाने कितनी फहाशी करते होंगे हम, न जाने कितनी चुगली करते होंगे हम, न जाने कितने गंदे काम को अंजाम देते होंगे हम। अल्लाह ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है। चाहे कितना भी जिगरी दोस्त हो, अगर आप गुनाह में मुब्तला होंगे तो एक न एक दिन वो आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल आपका साथ नहीं छोड़ता है। सिर्फ़ एक तौबा, कहता है सच्ची तौबा करो, तुम्हारे तमाम गुनाहों को मैं मिटा दूंगा। और सिर्फ यहीं नहीं रुकता, अल्लाह ये भी कहता है कि तुम्हारी तौबा पे तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तो इस तरह की मदद कौन कर सकता है अल्लाह के अलावा। चल, तो ये था कल के क्लास का पूरा मजमूआ, जो मैंने एक शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया, ताकि आपका जहन जो है वो फिर से ताज़ा हो जाए कल के क्लास को लेकर। आज बात करेंगे 25वां पॉइंट पे, जिसमें है अल्लाह ताला ही कादिर मुतल्लिक है, यानी अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ही कादिर मुतल्लिक है। हेडिंग बना लीजिए, 25वां पॉइंट, अल्लाह ताला ही कादिर मुतल्लिक है। क्लास जो है जी, अल्लाह ताला ही कादिर मुतल्लिक है। हर क्लास के जो है रिकॉर्डिंग बाज़ाब्ते यूट्यूब पर डाल दिया गया है, और उसके लिए अशफाक साहब जो है वो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए और फ़ायदेमंद हो गया है कि अगर आप नोट्स कहीं, मान लीजिए कोई किसी दिन आपने क्लास नहीं किया और किसी वजह से नहीं किया, तो आप यूट्यूब पे जाके वो क्लास करके और अपने नोट्स को मुकम्मल कर सकते हैं। नोट्स आप सारे लोग ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये ऐसा क्लास है कि अगर आपने एक बार नोट्स बना लिया तो याद रखिए आपका नस्ल दर नस्ल उस नोट्स से इस्तिफ़ादा हासिल करेगा और ईमान पर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, अल्लाह ताला ही कादिर मुतल्लिक है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 99। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 99। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, तर्जुमे पर गौर करेंगे, क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया वो उन जैसों की पैदाइश पर पूरा कादिर है। उसी ने उनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर किया हुआ है जो शक व शुबह से यकसर खाली है, लेकिन जालिम लोग इनकार किए बगैर रहते ही नहीं। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 99 है। क्या पता चलता है इस आयत से कि अल्लाह ने हमें एक गंदे बूंद से पैदा किया। वो गंदा बूंद माँ के रहम में जाता है और वहाँ जाके उनके रहम में चिपक जाता है, और फिर वहीं से अल्लाह के हुक्म से शुरू होता है अल्लाह का सारा निज़ाम, कि फिर एक खून का लोथड़ा बनता है, फिर अल्लाह उसको एक गोश्त की हल्की सी बोटी बनाता है, फिर अल्लाह उसमें हड्डियाँ डालता है, फिर उसको एक शेप देता है। शेप देने के बाद 9 महीने के बाद 20 हड्डियाँ टूटने के बराबर का दर्द बर्दाश्त करके एक माँ जन्म देती है अपने बच्चे को, और ये सारा प्रोसेस अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से होता है। कुरान पे जब मैंने तदब्बुर किया, गौर व फिक्र किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एम्ब्रियोलॉजी, यानी बच्चा का कैसे तख्लीक होता है, वो सारी चीज़ें कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है। चूँकि मैं साइंस का तलबा रहा हूँ, साइंस पढ़ा है मैंने, तो मेरे लिए एक चौंका देने वाली बात थी जब मैंने कुरान को फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान आपको ऐसे ऐसे इल्म से नवाजता है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्लाह जो है वो कादिर है कि अल्लाह एक गंदे बूंद के ज़रिए से
एक पूरे इंसानी निज़ाम को खड़ा कर दे। और सिर्फ यही नहीं रुकता अल्लाह, अल्लाह हमें मौत भी देगा और फिर उसके बाद फिर ज़िंदगी बख्शेगा, ऐसी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात इसी आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल कहता है कि ये जो काफिर हैं, काफिर मतलब काफिर एक गाली नहीं है, काफिर इनकार करने वालों को कहते हैं, मानने वालों को और इनकार करने वालों को। मानने वाला मोमिन, इनकार करने वाला काफिर। तो ये जो काफिर लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, अब देखिए काफिर को जालिम क्यों कहा गया। जुल्म की दो किस्में हैं। एक जुल्म होता है दूसरों पे करना, यानी मारना पीटना, छीन लेना, मर्डर कर देना, है ना, ये जुल्म है। बाज़ लोग अपने पड़ोसियों पर भी जुल्म करते हैं, अपने भाइयों पर भी जुल्म करते हैं, अपनी बहनों पर भी जुल्म करते हैं। कुछ तो बहुत हद से ज़्यादा गिर जाते हैं तो अपने माँ बाप पर भी जुल्म करते हैं। तो ये एक जुल्म हो गया। दूसरा जुल्म है अपने जान के ऊपर जुल्म करना। अपनी जान के ऊपर जुल्म करना मतलब कुफ्र, शिर्क और नाउम्मीदी, ये तीन चीज़ें। कुफ्र, शिर्क और नाउम्मीदी। कुफ्र मतलब इनकार कर देना अल्लाह का। शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक ठहराना। हाँ ठीक है, चलो अल्लाह आपको भी मान रहे हैं, हाँ ठीक है, पीर बाबा को भी मान रहे हैं, शिव को भी मान रहे हैं, विष्णु को भी मान रहे हैं, सबको मान रहे हैं। हम तो भाई सारे सर्वधर्मयापी हैं, सर्वधर्मयापी, सारे धर्म को मानते हैं। ये हो गया शिर्क। तो ये अपने ऊपर जुल्म है। क्यों जुल्म है? इसको जुल्म अल्लाह ने करार दिया है कि ये जुल्म है, जालिम है। ये जालिम दूसरों को भी सताने वाला और ख़ुद को भी सताने वाला है। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हम कैसे अपने आप को सता रहे हैं अगर हम शिर्क और कुफ्र कर रहे हैं। तो देखिए, दरअसल हमें ये लग रहा है कि अभी तो हम अपने आप को नहीं सता रहे हैं, लेकिन अल्लाह का एक हद है, एक दायरा है। उस हद और दायरे को जैसे ही हम तोड़ते हैं तो अल्लाह ने एक सिस्टम और एक निज़ाम, एक कानून खड़ा कर रखा है कि तुम हमारे दायरे को तोड़ोगे तो ताउम्र, यानी जब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी तब तक तुम्हें जहन्नुम में यानी जलना होगा। अब बात आती है कि जहन्नुम में मौत आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्यों? उसका एक वाक़या मैं बता देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान किया। मैं उसका हदीस का मफ़हूम जो है वो बता देता हूँ आपको। अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं और हदीस नंबर मुझे याद नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कभी मिलेगा तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। हदीस जो है वो इस तरीके से है कि जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नुम वाले जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे तो मौत को मेमने के, यानी बकरी के बच्चे या मेंढे के बच्चे के शक्ल में लाया जाएगा और फिर अल्लाह के हुक्म से उसको जन्नत और जहन्नुम के बीच में ज़िबाह कर दी जाएगी मौत को। यानी मौत अब कभी किसी को नहीं आएगी। फिर ऐलान कर दिया जाएगा कि जन्नत वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। जहन्नुम वालों, तुम्हारे लिए दुख वाली खबर है, अब तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। अब एक सज़ा जिसको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है कि अब मौत तो आएगी नहीं, और अगर सज़ा में मुब्तला हो गए तो ताउम्र इस सज़ा में मुब्तला रहेंगे। कुफ्र और शिर्क का ये मामला है कि अल्लाह कुफ्र और शिर्क को माफ़ नहीं करेगा जब तक तौबा ना कर लें। लेकिन अगर हम जन्नत में दाखिल होते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतें और फिर कभी मौत का ना आना। देखिए, जन्नत का सबसे खूबसूरत मरहला क्या होगा? सबसे खूबसूरत मरहला ये होगा कि हमें अल्लाह का दीदार होगा। ये सबसे खूबसूरत मरहला है। उस रब को बग़ैर देखे हम उस रब पर यकीन कर रहे हैं, उस रब को मान रहे हैं, उस रब की मान रहे हैं। सोच के देखिए, अल्लाह ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया, इस दुनिया में लोगों को कितना खूबसूरत बनाया। पेड़ पौधे, एक से एक आपको फूल देखने को मिलेंगे, एक से एक फल जो खुशबू में भी और टेस्ट में भी और दिखने में भी इतना खूबसूरत। इंसानों में भी अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लोग बनाए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत बनाया।
गौर कीजिए कि अल्लाह ने इतने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों को बनाया, वो रब कितना खूबसूरत होगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम असल कामयाबी, देखिए एक मौत जो है, मौत दरअसल कामयाबी नहीं है। मौत तो एक बैरियर है आपकी कामयाबी और नाकामयाबी का। आपने दुनिया में क्या खलकतें की, दुनिया में क्या आपने चीज़ों को अंजाम दिया, ये मौत तय करेगा। मोमिन के लिए मौत जो है वो खुशखबरी है, और काफिर और मुशरिक के लिए मौत जो है वो दुख खबरी है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के तौर पर ढाल लें। अगर वाकई में कामयाब होना है तो दुनियावी एतबार से हो सकता है कि आपकी कामयाबी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, स्कॉलर बनना, ये सही कई तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि आप किसी चीज़ में जो है, किसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी वाली डिग्री ले लें, या आप डॉक्टर हो जाएं, डॉक्टरेट कर लें, या इंजीनियर हो जाएं, एडवोकेट हो जाएं, ऑल दैट। लेकिन ये दुनियावी चीज़ें हैं, इसको लोग कामयाबी शुमार कर लेते हैं। दरअसल ये हुनर है, और हुनर जो है ये आपके ताउम्र सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ी रोटी का ज़रिया बनता है। इससे आप कोई दुनियावी, आप सिर्फ दुनियावी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, दीन का इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसको भी आप दीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप एडवोकेट हैं तो किसी मज़लूम के लिए आपने लड़ लिया, आप एक डॉक्टर हैं तो किसी गरीब का इलाज कर दिया, आप एक जज हैं तो किसी के साथ इंसाफ कर दिया। तो ये तरीके अल्लाह ने हमें बताए हैं कि दुनियावी एतबार से भी हम उन चीज़ों को अपने नेकियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि जुल्म जो है वो जालिम वो लोग हैं जो अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के कानून को झुठलाते हैं, वो जालिम हैं। ठीक है, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने यही फरमाया, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 99। दूसरा सूरह बकरा आयत नंबर 30, सूरह बकरा आयत नंबर 30। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करें और खून बहाएं। हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इस क्लास में और इस सूरह में अगर हम एक चीज़ गौर करें तो बड़ी कीमती चीज़ आज हमें मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, कि अल्लाह ने जब इस ज़मीन को बनाया और इंसानों को बनाया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को इकट्ठा किया और फ़रिश्तों को बताया। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह से एक गुफ्तगू की, एक अपनी बात कही कि अल्लाह ज़मीन में तू इंसान को बना रहा है, इंसान की फितरत। अच्छा, अल्लाह ने फ़रिश्तों को वो इल्म दिया है, लेकिन दायरा है इल्म का। फ़रिश्तों को अल्लाह ने एक दायरा दिया है इल्म का। उसी दायरे वाले इल्म के बुनियाद पर फ़रिश्तों ने अल्लाह से एक सवाल किया। ये अल्लाह को उन्होंने बताया नहीं, अल्लाह को सब चीज़ का इल्म है। अल्लाह आलिम और ख़बीर है, यानी इल्म रखने वाला और ख़बर रखने वाला। दरअसल उनका ये सवाल था कि अल्लाह इंसान जो है वो वहाँ पे खून बहाएंगे, आखिर तेरी क्या हिकमत है इनको बनाने का। अल्लाह ने उनसे कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाऊंगा, यानी एक निज़ाम को चलाने वाला खलीफा। तो फरिश्तों का ये क्वेश्चन मार्क था कि अल्लाह हम तो तेरी इबादत करते ही हैं, इंसान को क्यों, जबकि वो फसाद भी मचाएंगे और मार काट भी करेंगे, खून भी बहाएंगे। तो अल्लाह ने उनको यही इल्म दिया था, जितने इल्म था उतने ही सवाल। बाकी जो इल्म था वो अल्लाह के पास। अल्लाह ने क्या कहा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के आगे सारे फरिश्तों को सजदा क्यों करने के लिए कहा, जबकि सजदे का हक तो अल्लाह का है। देखिए, वो मेरा रब है,
वो जिसको बोल दे हम उसको सजदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, इल्म के बुनियाद पर अल्लाह ने परखना चाहा। इल्म जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़्यादा दिया, फरिश्तों को एक महदूद इल्म, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म सिखाया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यानी अल्लाह की पाकी बयान की, और ये इल्म भी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ही सिखाया। ठीक है, तो बात यही आती है कि जब तेरे रब ने फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद और खून बहाएंगे, हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने यही कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यहाँ से एक ऐसा इल्मी पर्दा अल्लाह ने डाल दिया कि हम ये समझ लें कि जिस इल्म का, जो अल्लाह अलीम है, इल्म रखने वाला है, उस इल्म का किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। अब बात आती है ज़मीन में खलीफा बनाने की। आपने देखिए आदम अलैहिस्सलाम आए, अम्बिया बनाया अल्लाह ने, उनको नबी बनाया। उसी तरीके से और अम्बियाओं को अल्लाह ने कैसी जो है ताकत बख्शी, किसी को खूबसूरती बख्शी। ठीक है, आप उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लीजिए, वो एक सहाबा थे, फाका कशी भी उन्होंने की, लेकिन जब अल्लाह ने उनको खलीफा बनाया तो 22 मुरब्बा मील तक इस्लाम का दायरा फैलाया उन्होंने। तो इस चीज़ पर कुदरत अल्लाह अज़्ज़ व जल ही रखता है। ठीक वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको याद होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था, मुक्का मारा था, वो मर गया था, तो वहाँ से वो फ़रार हो गए थे, भटक रहे थे। अल्लाह ने उनको फ़िरौन से निजात दिलाई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, कुएं में गिरे हुए थे, अल्लाह ने उनको बादशाह बनाया। उसी तरीके से सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हर नबी को देखेंगे आप, और नबी के साथ जो सहाबा थे उनको भी अल्लाह ने बड़ी दानाई बख्शी। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बात आ रही है। अब एक हदीस पे गौर करते हैं जो बहुत अहम हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 निशानियाँ जब ज़ाहिर हो जाएं तो किसी नफ्स को उसका ईमान नफ़ा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा या अपने ईमान में कोई नेकी नहीं की होगी। कौन कौन सी हैं वो? एक है सूरज का मगरिब से निकलना, यानी पश्चिम से सूरज का निकलना, मैं इस पर भी बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, दज्जाल का खुरूज हो जाना। तीसरा, दब्बतुल अर्ज़ का निकलना। मैं इन तीनों चीज़ों को डिफ़ाइन कर देता हूँ। पश्चिम से सूरज का निकलना, मैं आपको बता दूं साइंटिफिकली अब ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि जिस मकदार से ये वक्त कट रहा है स्पीड से, यानी साल जो है वो महीनों की तरह, महीने जो हैं वो हफ्तों की तरह, और हफ्ते जो हैं वो दिन की तरह कट रहे हैं, तो असल में ये ज़मीन का अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो ये ज़मीन का जो रोटेशन है वो स्पीड हो गया है। इसके वजह से ये वक्त बहुत स्पीड से कट रहा है, और धीरे धीरे जो ज़मीन का जो रोटेशन है वो अब पश्चिम की तरफ रुजू कर रहा है, जिसकी वजह से सूरज धीरे धीरे अब पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है क़यामत ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा, दज्जाल का खुरूज होना। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुताल्लिक बहुत सारे हदीसें बयान की हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं दज्जाल से मुताल्लिक, और जो उलमाए दीन हैं जिन्होंने तदब्बुर किया है वक्त पर, उनका कहना है कि मुमकिन है
कि हम जिस दौर में जी रहे हैं हम ही दज्जाल को देख लेंगे, या अगर हमने नहीं देखा तो हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी वो तो बिल्कुल देखेगी। आप देख लीजिए जितनी भी निशानियां बताई गई हैं लगभग पूरी हो गई हैं। जैसे दरिया फ़ुरात का सूखना, दरिया फ़ुरात इन 3 सालों में इतना सूख चुका है कि क्लियर एंड कट हो गया है कि अब दरिया फ़ुरात बहुत जल्द सूख जाएगा। वहाँ से सोने का पहाड़ निकलना, कुछ सोने के टुकड़े भी वहाँ से मिले हैं, और एक पूरा का पूरा शहर निकला दरिया फ़ुरात से जो पानी में गर्क हो चुका था। तो वो एक जो नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो दज्जाल जो है उसका ख़ुरूज होना वक्त ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, और ये वाकई बहुत डरा देने वाली बात है, क्योंकि जितने भी अम्बिया आए उन्होंने अपने दौर में दज्जाल के फितने से अपने उम्मतियों को ज़रूर डराया, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डराया। लिहाजा जो फितने का बखान किया गया है वो फितना जो है वो लगभग वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसमें ये भी है कि खिलाफत ख़त्म होगी, बादशाहत आएगी, और बादशाहत के बाद जो है वो जमहूरियत आएगी। और इज़राइल के बारे में भी है कि वो बैतुल मुक़द्दस को शहीद करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं इस पर अभी कुछ भी जो है तफसील से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज भी निकल जाएँ अल्लाह आलम कि कहीं मेरे अल्फाज पकड़े जाएँ, तो उससे जो है मैं थोड़ा बचना चाहता हूँ। अब आता है दब्बतुल अर्द का निकलना। ये एक ऐसा दरिंदा होगा, ऐसा जानवर होगा जो ज़मीन के अंदर से निकलेगा, और ये इंसानों से इंसानों के अल्फाज में बात करेगा, इंसानों की ज़बान में बात करेगा। तो अगर सूरज मगरिब से निकल गया यानी पश्चिम से निकल गया, दज्जाल का खुरूज हो गया और दब्बतुल अर्ज़ का निकल गया, तो उसके बाद किसी के भी कोई ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा। कोई कितना भी कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कबूल नहीं किया जाएगा। उससे पहले वाले मोमिन मोमिन होंगे और उसके बाद वाले काफिर काफिर ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी अल्लाह के निशानियों को देख ले। तो ये हदीस का मफ़हूम वही है। अच्छा, हदीसों से मुतालिक बात जो है वो बहुत करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हदीसों को जो मुफस्सरीन है ना, जो मुहद्दिसीन हैं, उन लोगों ने हमारे सामने हदीसों के ज़रिए सारी चीज़ों को क्लियर एंड कट कर दिया। हमारे लिए बहुत आसान हो गया है दीन को समझना, लेकिन उससे पहले हमको हदीस को समझना ज़रूरी है, हदीस की किस्मों को जानना ज़रूरी है। दरअसल हदीस की 4 किस्में हैं: सही हदीस, हसन हदीस, मौजू हदीस और ज़ईफ़ हदीस। सही हदीस मतलब सही हदीस पर ईमान रखना है, हसन पर अमल करना है ना, यानी ये दोनों पर ईमान और अमल करना है, सही हदीस पर और हसन हदीस पर। मौजू हदीस और ज़ईफ़ हदीस ये दरअसल ये गढ़ी हुई हदीसें होती हैं, इस पर हमें अमल नहीं करना है, तो इससे बचना है। अब एक सवाल ये कि कुरान और हदीस को कैसे समझना है। कुरान और हदीस को हमें वैसे ही समझना है जिस तरह से सहाबा अजमईन ने समझा था, यानी मनहज सलफ़ है ना, सहाबाओं का जो समझ था, सहाबाओं की जो मनहज था, उसी एतबार से हमें समझना है। जैसा उन्होंने हमें समझाया, कुरान को वैसे ही समझें जैसे सहाबाओं ने समझा, हदीस को वैसे ही समझें जैसे सहाबाओं ने समझा, और उसको अपने अमली तौर पर ज़िंदगी में ढालने की भी कोशिश वैसे ही करनी है जैसे। जी बोलिए। अल्लाह आलम। अभी आ रही है मेरी आवाज़ तेज़? अल्लाह अकबर। अच्छा, सिर्फ सबको अच्छा मतलब सिर्फ आपको हो रहा है। आप एक बार ना लेफ़्ट करके फिर से
आ जाइए, इंशाअल्लाह ताला आवाज़ सही से आ जाएगी आपको। जी, लेफ़्ट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। अभी आ रही मेरी आवाज़? ठीक है, ये कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो हमें कुरान और हदीस को वैसे ही समझना है जैसे सहाबाओं ने समझा। 26वां पॉइंट पे आते हैं। 26वां पॉइंट है अल्लाह ताला ही मुख्तार कुन और शहनशाह है। अल्लाह ताला ही मुख्तार कुन और शहनशाह है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 26। सूरह आले इमरान आयत नंबर 26। आप कह दीजिए, ए अल्लाह, ए तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे, जिससे चाहे सल्तनत छीन दे, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ हैं, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 26। अल्लाह जिसको चाहता है बादशाही देता है, अल्लाह जिससे चाहे सल्तनत छीन लेता है। अगर बहुत दूर ना जाएं तो हम ये देख लें, मुग़लिया दौर था जो इस मुल्क पर राज किया उसने लगभग 600 से 800 साल तक। क्या हुआ आज? अल्लाह ने बादशाही छीन ली ना। चलिए उससे भी नज़दीक आ जाते हैं। कांग्रेस का दौर था 70 साल तक, छीन लिया ना अल्लाह ने उससे भी। तो अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है, जिसको चाहता है ज़लील कर देता है, क्योंकि अल्लाह शहनशाह है। शहनशाह मतलब बादशाहों का बादशाह। अच्छा, एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि सबसे बदतर, अल्लाह को सबसे नापसंदीदा नाम कौन सा लगता है? कि कोई शख्स अपने आप को शहनशाह अपना नाम रखे। क्यों? क्योंकि शहनशाह नाम अल्लाह का है। लिहाजा बहुत लोग हैं जो अपने लाइल्मी की वजह से नाम रख लेते हैं, माँ बाप उनके नाम रख देते हैं अपने बेटे का शहनशाह, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नाम अल्लाह का है। ठीक है, इससे मुतालिक चूँकि वक्त का भी ख्याल करना है, चलिए इससे मुतालिक जो है कुछ हदीसों को लिख लेते हैं, जिस पे तवील बातें आप लोग बाद में कर लीजिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2143 यानी 2143 और बुखारी शरीफ की हदीस है 6205 6205। 27वें पॉइंट पर गौर करते हैं। अल्लाह ताला ही जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला ही जो चाहे वो कर सकता है। अब इस पॉइंट को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों की जो है आपकी याद दहानी मैं करा दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे 7वें आसमान तक। ये किसी इंसानी एतबार से अगर देखा जाए तो आज भी मंगल ग्रह जाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है ना। अल्लाह ने उनको 7वें आसमान तक बुलाया। अकली तौर पे जहन इस चीज़ को कबूल करता है? नहीं ना, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि साइंस भी आज उस मयार तक नहीं पहुंचा है जिस चीज़ तक खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। लेकिन हर चीज़ पर कुदरत अल्लाह रखता है। ठीक वैसे ही
मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो मेराज पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा कि कब्र में वो नमाज़ पढ़ रहे हैं अपने कब्र में। फिर जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो तमाम अम्बियाओं ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी, उन्होंने इमामत की तमाम अम्बियाओं की। तो तमाम अम्बिया मतलब मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। फिर जब वो 5वें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम थे। एक ही शख्स 3 जगह, हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे हो सकता है? जबकि उस शख्स को मौत आ चुकी है। देखिए, ये वक्त का जो एक दायरा है ना, जो टाइम जोन कहते हैं, इस टाइम की तख्लीक, इस टाइम को, इस वक्त को भी अल्लाह ने बनाया। तो इस वक्त के दायरे में सिर्फ़ और सिर्फ इंसान आते हैं, रब कायनात नहीं। जिस चीज़ को मैं बनाऊँ उसी चीज़ में मैं अपने आप को फिट करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो वक्त के पाबंद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान होते हैं, अल्लाह नहीं। अल्लाह इस वक्त से बहुत बड़ा है। अल्लाह चाहे इस वक्त को तोड़ मरोड़ दे, बाहर करते, है ना। तो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, वो भी आप देखेंगे कि एक वक्त का दायरा है कि जो कुंडी उनकी हिल रही थी उसी यानी माइल सेकंड में वो अरबों खरबों लाइट ईयर के सफ़र को तय भी किया उन्होंने, और जब वापस आया तो वैसे ही कुंडी हिल रही थी। इससे क्या पता चलता है? ये जो टाइम जोन है ना, इसको अल्लाह ने बनाया। ज़ीरो टाइम सेशन अल्लाह ने बनाया। साइंस जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये टाइम का मिकदार जो है ना, ये अल्लाह ने तय किया है। जैसे जुपिटर पर अगर आप जाते हैं, हालांकि कोई नहीं जा सकता जुपिटर पे अगर आप जाते हैं तो एक बच्चा अगर यहाँ 10 साल का है, उसे अगर जुपिटर पे भेज दिया जाए तो वहाँ उसका 1 साल गुजरेगा। 1 साल जैसे ही गुजरेगा और उसको वापस लाया जाएगा इस दुनिया में, तो दुनिया में 72 साल गुजर चुके होंगे। यानी बच्चे का 11 साल होना, अगर वो दुनिया में होता तो 80 साल का होता है या 82 साल का होता है, 82 साल का। सोच के देखिए। तो वक्त की पाबंदी इंसानों के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस दुनिया के लिए हमने क्या एक सिस्टम बना दिया है कि हमारा जो है मिल्की वे है और उसमें जो है गैलेक्सीज़ हैं और उसमें जो है एक सूरज भी है जो रोज़ उगता है, और उगता है तो हमारा टाइम जो है वो गुजरता है 12, 1, 2, 3, 4। ये हमने तय किया है। आपको मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे प्लैनेट्स भी हैं, ऐसे ऐसे गैलेक्सीज भी हैं जिनके 2-2 सूरज हैं, 4-4 भी हैं, 10-10 भी हैं। सोच के देखिए। वो टाइम जोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया अल्लाह ने। कुरान में कई जगह पढ़ेंगे अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल है, कहीं कहीं 50,000 साल है। तो टाइम जोन जो है वो इंसानों के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। कोलैबोरेट ज़रूर कीजिए। साइंस आपके लिए बुरी चीज़ नहीं है। साइंस जब आप पढ़ेंगे तो आपका जहन और खुलेगा, दीन को तो और अच्छे से समझेंगे आप। एक मामूली सा पेड़ को देखेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, अपने लिए खाना बना लेता है, वो फर्टिलाइजेशन कर लेता है, वो क्या नहीं कर लेता है वो। और उसको खाना कौन दे रहा? सूरज की किरण ने उसका खाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोच के देखिए। सोचने वाली बात है कि साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने बर्फ से ढका हुआ होता है वो, और वहाँ अगर एक मेंढक या केकड़ा है तो 6 महीने तक वो खाना खा के अपना खाना इकट्ठा करता है और 6 महीने के लिए उसी बर्फ़ में दब जाता है, उसको मौत नहीं आती। 6 महीने बाद वो फिर निकलता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। ये टाइम जोन किसने चलाया? अल्लाह ने चलाया, अल्लाह ने चलाया। ऐसी ऐसी तख्लीक। मैं इस पॉइंट को बताने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ ताकि आप समझें इस चीज़ को। इंसान ने अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 14% इस्तेमाल किया, सिर्फ 14%।
और 14% दिमाग को इस्तेमाल करके इसने हेलीकॉप्टर बना लिया, प्लेन बना लिया, मोटरसाइकिल बना लिया, ठीक है, पानी में घुसने के लिए पोत बना लिया, अपने लिए क्या नहीं बनाया, फ्रिज बना लिया, एसी बना लिया, क्या कौन अपनी सहूलियत के सारे इन्वेंशंस कर लिए सिर्फ 14% दिमाग इस्तेमाल करके। वहीं अल्लाह ने इस दुनिया में, अच्छा अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि इंसान से ज़्यादा कोई दिमाग इस्तेमाल कर सकता है? इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा कोई दिमाग इस्तेमाल कर सकता है? अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। क्यों? अल्लाह ने इंसान को कमांड दिया है और सब मखलूक पे, लेकिन मैं आपके जहन सानी के लिए मैं आप बता दूं आप लोगों को कि इंसान से भी ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल डॉल्फिन करती है। डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती है। इंसान 14% इस्तेमाल करता है, डॉल्फिन 20% अपने दिमाग को इस्तेमाल करती है। यानी उसको हज़ारों किलोमीटर दूर अपने किसी दूसरे डॉल्फिन पड़ोसी से बात करनी हो तो वो किसी टावर की मोहताज नहीं होती, किसी फ़ोन की मोहताज नहीं होती। वो पानी पर अपना पूँछ मारती है और एक वेव जो है उस मछली को, यानी उस डॉल्फिन को जाके कहते कि इस मछली ने उस मछली से कहा अस्सलाम वालेकुम या हाय हेलो। अल्लाह ने ये कुदरत दिया है डॉल्फिन को। डॉल्फिन अपना एक आंख बंद करके और आधा दिमाग बंद करके सो जाती है। डॉल्फिन ने कई बार इंसानों को समुद्र में डूबने से, डूबते हुए इंसान को बचा के किनारे पर किया। ये कुदरत अल्लाह ने दी है उसको, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए पाबंदी कर दिया कि अगर वह पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। अगर अल्लाह ने उसको इख्तियारात दिए होते, 20% दिमाग इस्तेमाल कर रही है भाई, आपको क्या लग रहा है आप डॉल्फिन का गुलाम होते? गुलाम होते आप डॉल्फिन के, एक अदने से मछली के आप गुलाम होते। लेकिन अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, लिहाजा हमें बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए उस रब कायनात का कि अल्लाह ने हमें इंसान तो बनाया, सलाहियतें भी दी, सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे बुरे का जो है फ़र्क करने की सलाहियत, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें दिया। चलिए 27वां पॉइंट देखते हैं। अल्लाह ताला ही जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। ये मैंने इसलिए आप लोगों को एक पूरा जो है खाका बताया साइंस से रिलेटेड, ताकि आप जान सके कि वाकई अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ऐसा तो आपका ईमान है ही कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, लेकिन बावजूद इसके ये जानना ज़रूरी था कि अल्लाह कैसे कुदरत रखता है हर चीज़ पर, है ना। 27वां पॉइंट, अल्लाह ताला ही जो चाहे वो कर सकता है। सूरह हूद आयत नंबर 107, सूरह हूद आयत नंबर 107, वो वही हमेशा रहने वाला है जब तक आसमान और ज़मीन बरकरार रहे, सिवाय उस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे। यकीनन तेरा रब जो कुछ चाहे कर गुजरता है। वो वहीं हमेशा रहने वाले हैं जब तक आसमान और ज़मीन बरकरार रहे, सिवाय उस वक्त के जो तुम्हारा रब चाहे। यकीनन तेरा रब जो चाहे वो कर सकता है, कर गुजरता है, कर सकता है नहीं, कर गुजरता है। सूरह हूद आयत नंबर 107। उसी तरीके से सूरह यासीन आयत नंबर 82, 82 में देखते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 82, और बहुत बेहतरीन आयत है ये। वो जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे इतना फरमा देता है, काफ़ी होता है उसके लिए, वो इतना फरमा देता है कि कुन फया कुन, हो जा, और उसी वक्त वो चीज़ हो जाती है। कुन फया कुन, सूरह यासीन आयत नंबर 82, 82। वक्त की कमी की वजह से कुछ हदीसें भी मैं आप लोगों को सिर्फ लिखवा देता हूँ, आप लोग ढूंढ लीजिएगा और पढ़िएगा ज़रूर उसे। सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2010, 2010।
2010 2010। अल सिलसिला, अल सिलसिला हदीस नंबर 129। अल सिलसिला हदीस नंबर 129। अल सिलसिला हदीस नंबर 129 और सही बुखारी हदीस नंबर 783, 783। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह हमें तौहीद को समझने, उस पर अमल करने और उस पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे। और अगर मौत दे तो तौहीद पर मौत दे। अल्लाह अल्लाह तो हमें कबूल कर ले हमारी नेकियों को। अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह हमें सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बना दे। अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम अपने आखिरत को सुधार कर जाएं। अल्लाह हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें कबूल कर ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास से रिलेटेड आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए। आप में से किसी का भी कोई क्लास से रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। कैफ भाई और फैज़ान भाई, आप लोग का खैर मकदम है। क्लास में रेगुलर रहिए और आप लोग ज़रूर बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, क्लास समझ में आया या नहीं आया। और आप लोग किसी तरीके का भी कोई भी सवाल कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं। देखिए, आप लोग जिस उम्र में हैं, आप लोग दीन के अलंबरदार हो सकते हैं। आप लोग दीन के बहुत बड़ा जो है सिपाही हो सकते हैं। अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, वक्त ज़्यादा है नहीं। आप हर तरीके से घिर चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कीजिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मोमिनों पर काफिर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद कसीर होगी लेकिन ईमान में थोड़े होंगे। हम दीन सीख कर लोगों को दीन समझा सकते हैं। दरअसल ये जो इतनी बड़ी तादाद है ना मुसलमानों की और मारे पीटे जा रहे हैं, सिर्फ एक रीज़न है, दीन नहीं समझा उन्होंने। सिर्फ यही रीज़न है। आप चाहे कितना ही बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आईएएस ऑफिसर हो जाते हैं, जज हो जाते हैं। भाई जज होना, मैं आईएएस का प्रिपरेशन मैंने किया, मुझे पता है कि एक आईएएस ऑफिसर जो है, मेरे कई सारे दोस्त हैं आईएएस ऑफिसर, वो किस तरीके से बंध जाते हैं, एक जाहिल और बेवकूफ़ नेताओं के ग़ुलाम हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। दरअसल अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने लिए तो दीन को समझकर दूसरों को दीन समझा कर, यही एक तरीका है। एक अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाकर। देखिए, इस दुनिया में आप मुत्तहिद तभी हो पाएंगे जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पर चलेंगे। लिहाजा आप लोग ज़रूर दीन में मेहनत कीजिए। आप लोगों को ख़ास तौर पे चाहिए कि आप लोग क्लास में रेगुलर आएँ ताकि आप लोग दीन को समझें और कुछ अगर कोताहियाँ हो, गलतियाँ दिखें तो आप लोग मुझे भी बताएं, है ना। चलिए, आप लोग में से किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग लाजमी पूछ लीजिए। क्लास अगर समझ में आए तो भी, ना समझ में आए तो भी। किसी का कोई सवाल है? माशाअल्लाह तबारकल्लाह।
अच्छा, कोई है जिसको समझ में नहीं आया? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से नहीं, इजाज़त से। अल्लाह की मर्ज़ी थोड़ी ना है कि आप कुफ़्र करें। अल्लाह ने इजाज़त दे दिया आपको, आपके इख्तियारात आपको दे दिया अल्लाह ने। आप उस इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, वो आपके ऊपर है। फिर अल्लाह ने आपको एक पकड़ भी तो कर दिया ना, कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया है, लेकिन अल्लाह ने ये भी कह दिया है कि आपकी पकड़ भी करूँगा अगर आप गलत हुए तो। अब उसको समझने के लिए मैं, एक मिनट, मैं उसको समझा देता हूँ आपको। उसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो आपको सज़ा होगी। जाहिर सी बात है, सज़ा होगी, फांसी भी हो सकती है। लेकिन वही अगर आप बॉर्डर पर सिपाही हों और दूसरे मुल्क का जो पर अटैक कर रहा है, अगर आपने उसको मार दिया तो आपको इनाम मिलेगा, आपको मेडल्स मिलेंगे, आपका इंक्रीमेंट हो जाता है। जबकि काम तो वही कर रहे हैं, मर्डर ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आपको इख्तियार दिया ना कि अगर आप सिपाही हैं तो आप देश को बचाने के लिए मार सकते हैं किसी को भी। लेकिन अगर एक आम नागरिक हैं तो आप किसी को नहीं मार सकते, है ना। इस बात से आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है कि ठीक है, ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारो, है ना। अल्लाह थोड़ी ना चाहेगा आप किसी का रेप करें, अल्लाह चाहेगा कि आप किसी का मर्डर करें, अल्लाह चाहेगा किसी का छीन लें? नहीं। जब अल्लाह के शरीयत को पढ़ेंगे, अल्लाह के कानून को पढ़ेंगे, तो अल्लाह ने इन सब चीज़ों को आप पर हराम करार दिया है। इससे ये पता चलता है कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। हाँ, अल्लाह ने इजाज़त दे दिया आपको, कीजिए, आखिरत के दिन आपकी पकड़ कर लूँगा मैं। वही आपको जी। देखिए, मौत जो है, अमूमन लोग क्या है ना, मौत को अंजाम समझ लेते हैं। दरअसल मौत अंजाम है नहीं। कोई एक ऐसा शख्स बता दे जो जो हमेशा इस दुनिया में रहेगा, नहीं। अल्लाह ने सबके मौत को एक वक्त पर मुकर्रर कर रखा है, ठीक है। हर शख्स को मौत आएगी, हर शख्स किसी न किसी बहाने से मरेगा, ठीक। तो मौत को पता नहीं कोई इतना यानी बढ़ा चढ़ा के क्यों पेश कर दिया जाता है। मौत जुल्म नहीं है, मौत एक बैरियर है, उस बैरियर के उस तरफ ज़िंदगी ही ज़िंदगी है, ठीक है। अब एक बच्चे का मौत हो जाता है, बच्चा जो है उसमें अगर आप देखें तो दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अगर ईमान के एतबार से देखें तो आप ये देखेंगे कि बच्चा मासूम है, इंतकाल करेगा, जन्नत में जाएगा। और अगर ईमान नहीं है तो आप ये कहेंगे, आहा, बच्चे के ऊपर कितना जुल्म हो गया, अल्लाह ने इसको मार दिया। जबकि बच्चा बड़ा हो जाए तो, बूढ़ा हो जाए तो, अच्छा, बूढ़े पर दीवार गिरे तो अच्छा है क्या? बूढ़ा दीवार से दब के मर जाए तो अच्छा है? वो बच्चा जो कुफ्र से पाक होगा, बच्चा जो है अमूमन कुफ्र से पाक होते हैं, शिर्क से पाक होते हैं। बच्चा पैदा ही होता है इस्लाम के फितरत पे, ठीक है। हाँ, और कुछ मामलात, कुछ इख्तियारात जो हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं, हम उस पर बात नहीं कर सकते, है ना। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? वही आपको, बेशक बेशक। परवीन बाजी का सवाल है कि हदीस के बगैर हम कुरान से गुजारा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। कुरान को समझने के लिए हदीस का होना बहुत ज़रूरी है।
वरना कुरान का तो आप अपने तरीके से मतलब निकाल लेंगे, जैसे भी निकालना चाहेंगे। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हमें सहाबाओं के मनहज पे चलना है। कुरान को जिस तरीके से सहाबाओं ने समझा वैसे ही समझना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया कि मेरे सहाबी जो हैं वो सितारों के मानिंद हैं। किस मामले में कहा? दीन के मामले में कहा, है ना, दीन के मामले में। तो हमें सहाबाओं ने जैसे कुरान को समझा वैसे ही समझना है, और ये मुमकिन है हदीस के ज़रिए, क्योंकि सहाबाओं के दौर में हम नहीं थे। चलिए, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। और किसी का कोई सवाल है? फैज़ भाई, कैफ भाई और फैज़ान भाई, आप लोगों को क्लास समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। ठीक है, चलिए, आप लोगों से गुजारिश भी है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जी बोलिए। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कोई सोर्स होता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इससे मुतालिक मैं पर्सनली बात कर लूँगा, एक बार आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा ना, इंशाअल्लाह ताला। हाँ, जी 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 जी, ज़ोहर बाद बात हो जाएगी इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, सना बाजी के लिए आप लोग सारे लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में हैं, कुछ दिन से क्लास में नहीं थी, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। चलिए, अब मेरा आप लोगों से सवाल है, चूँकि आखिर में सवाल बनता है। आज की क्लास से आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझ में आया आप लोगों को? सारे खामोश बैठे हैं। नाहिद बाजी, आप बताइए, आपने क्या सीखा आज की क्लास से? माशाल्लाह, माशाल्लाह, तबारकल्लाह, बहुत अच्छा। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक?